हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनटाइटल्ड ह्यूमन पे। तो आज हम पढ़ेंगे नाजियम एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है। तो पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अब तुरंत जाकर देखें। और यह है थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या देखा, दो टीम थी जो आपस में लड़ाई कर रही थी, एलाइज पावर एक्स पावर। फिर उसके बाद क्या देखा, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद वर्ड्स ऑफ मेमोरी पॉली फॉर्म हुई। फिर जर्मनी ने क्या क्राइम्स किए थे, जर्मनी क्राइम्स को देखा था। और क्या देखा था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या था, फिर वो देखा। और उसके बाद क्या हमने देखा कि डॉयच प्लान के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे हिटलर राइज टू पावर। अब हिटलर के बारे में, अब ये कहाँ चैप्टर का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हिटलर राइज टू पावर, यहाँ से हिटलर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो क्या है हिटलर राइज टू पावर में। हिटलर बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। हिटलर जो थे ऑस्ट्रिया में जन्म लिए। कब? 1889 में उनका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। उसके बाद क्या किया, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैसेंजर का काम किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उन्होंने मैसेंजर का काम किया था। ठीक है। ही जॉइन्स द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। उन्होंने लेटर ऑन क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। और जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया उसका नाम चेंज करके क्या रखते हैं, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो याद रखिएगा, पूछेगा क्या नाम चेंज था, तो ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है। उसके बाद क्या है, इन 1932 इट हैज बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट। 1932 में उस सबसे बड़ी जर्मनी पार्टी बन जाती है विद 37% वोट। उसके मिलते हैं 37% वोट। तो टोटल जर्मनी के वोट के 37% उसे मिल जाते हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 30th January 1933 the president Hindenburg offered the chancellorship to the Hitler and Hitler achieved the highest position in cabinet minister। क्या हुआ था, 30 जनवरी को 1933 के वहाँ के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम, उनका नाम था प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग्स। ऑफर करते हैं चांसलरशिप, वहाँ का एक, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ चांसलरशिप हुआ करता था पोजीशन। तो वो ऑफर करते हैं हिटलर को। और जैसे ही वो ऑफर करते हैं हिटलर उसे एक्सेप्ट करते हैं और हिटलर को अचीव हो जाती है हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। हिटलर सबसे बड़े पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के। उसके बाद क्या हुआ, द फायर डिग्री ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। हिटलर जैसे ही बनते हैं, हाईएस्ट पोजीशन अचीव करते हैं, वो काफ़ी चेंज करने लगते हैं। उन्होंने क्या किया, द फायर डिग्री ऑफ 28 फरवरी का जो फायर डिग्री मिला 1933 को, उसमें सभी सिविल राइट्स को सस्पेंड कर देते हैं। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की फ्रीडम, प्रेस, कुछ लिखने का फ्रीडम, और असेंबली, कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो ये सभी को बैन कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट वी आर सेंड टू द न्यूली एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स। जो कम्युनिस्ट थे उन्हें सेंड कर दिया जाता था न्यूली एस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स में। कंसंट्रेशन कैंप्स एक टाइप के चैम्बर हुआ करते थे, कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे, उसमें लोगों को डाल दिया जाता था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मार दिया जाता था। तो उसी में उस समय में कम्युनिस्ट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उसका क्या हुआ, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वे आर बैंड एक्सेप्ट नाजी पार्टी और उसका जो एफिलिएट्स था उसे। तो क्या था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया एक्सेप्ट नाजी पार्टी, और नाजी पार्टी से एफिलिएट्स जितने लोग पार्टी से उन्हें छोड़कर सभी को बैन कर दिया जाता। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ था रिकंस्ट्रक्शन में, तो जैसे हिटलर पावर में आते हैं उसके बाद वो एक इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, जिसका नाम क्या था, हजल मार्केस कैस्ट। वो अपने ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं इकोनॉमिक रिकवर का। वो जर्मनी में बहुत सारे डेवलपमेंट करते हैं, जिससे जर्मनी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बढ़ती है, जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या था, हजल मार्केस कैस्ट टू कवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, वो पूरा अपने आप ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसका क्या है, द स्टेट प्रोजेक्ट द प्रोड्यूसर द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन। क्या था, वहाँ के जो वो प्रोजेक्ट थे वो क्या क्या किए थे, इन्वेंट किए थे द फेमस जर्मन सुपर हाईवे। जर्मन का जो सुपर हाईवे है हजल मार्केस कैस्ट ही उसे बनवाया। और उसके बाद क्या लाए थे, द पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन। आज बहुत फेमस कंपनी है वॉल्क्सवैगन, वो भी इन्होंने ही लाया था, हजल मार्केस कैस्ट ने। तो
ये दोनों से बहुत ज़्यादा उन्हें इकोनॉमिक रिकवर होता है। उसके बाद क्या था, हिटलर रीऑक्यूपाइड राइनलैंड इन 1936। हिटलर जो थे तो रीऑक्यूपाई कर लेते, क्योंकि फ्रांस जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑक्यूपाई कर लिया था ये राइनलैंड को, जो कि बहुत ज़्यादा रिच था, कोल में बहुत सारे मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच था। तो फ्रांस जब ऑक्यूपाई किया तो 1936 में हिटलर उसे रीऑक्यूपाई कर लेते हैं। और उसके बाद क्या है, हिटलर कैप्चर्ड द ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 में हिटलर जो क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया या जर्मनी को भी कैप्चर कर लेते हैं। और फिर जैसे ही कुछ इकोनॉमिक रिकवर होता है, वहाँ ही अच्छा स्थिति होता है इकोनॉमिक का, वैसे ही हिटलर जो वॉर चूज़ करते हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर होने के लिए और ज़्यादा। लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट थे हाइजेनबर्ग, ये समझाते हैं कि अभी ठीक है कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम्हें वॉर में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और इकोनॉमिक हिटलर तो तभी वो हाइजेनबर्ग के हिटलर नहीं चुनते और उन्हें निकाल देते हैं। के लिए इतना ही। तो अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में, उसके बाद फिर कैसे हिटलर की नाकामी होती है, उसके बाद कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर जर्मनी हारती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़े से भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट पार्ट और सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।